हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के कुल 1005 मामलों की पुष्टि हुई। श्रमिकों के लिए बसें भेजने के मामले में अब प्रियंका गांधी देश भर में बीजेपी के निशाने पर आ चुकी हैं। प्रियंका गांधी पर तर्क तेवर दिखाते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि श्रमिकों को आगे रखकर राजनीति कर रही प्रियंका गांधी पहले कांग्रेस शासित प्रदेशों में श्रमिकों को उनके घर पर पहुंचाएं। वहीं अनिल विज ने कहा कि जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेसी नेता ने अपने ट्वीट में किया, सभ्य समाज इसकी इजाजत नहीं देता। लॉकडाउन में जरूरतमंदों के लिए हर पल खड़े रहने वाले सिरसा विधायक और HLP प्रमुख गोपाल कांडा का वार्ड नंबर 27 के लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की। कांग्रेस नेता पंकज पुनिया को करनाल से हिरासत में लिया गया। ये हिरासत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में हुई है। इससे पहले उनके खिलाफ नोएडा पुलिस ने IT एक्ट सहित तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज किए जाने की पुष्टि गौतम बुद्ध नगर जिला पुलिस मुख्यालय ने की थी। पंकज पुनिया के खिलाफ इस मामले में बुधवार को सेक्टर 39 थाना पुलिस ने FIR दर्ज की थी। ये मुकदमा धारा 295A, 500, 505, 153A और 66 IT एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। कोरोना संकट के बीच कोरोना वॉरियर्स पूरी शिद्दत से लोगों की सहायता कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो या फिर आम आदमी जो सड़कों पर भूखों का पेट भर रहे हैं। फरीदाबाद की एक सोसाइटी की रहने वाली 2 स्वास्थ्य कर्मी जब सेवा करके वापस लौटी तो सोसाइटी के लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। साइबर सिटी गुरुग्राम में भीड़ जमा न हो, इसको लेकर जिला उपायुक्त ने एडवाइजरी जारी की, जिसमें दुकानों को खोलने का समय और दिल्ली से आ रहे प्रवासी मजदूरों को काम करने को लेकर निर्देश दिए गए। वहीं निजी कार्यालयों में भी 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की छूट दी गई और बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया गया। गोहाना के भगत फूल सिंह महिला मेडिकल खानपुर में 3 और स्टाफ नर्स कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आ चुका है। मेडिकल ने नोडल डायरेक्टर और गोहाना के SDM आशीष वशिष्ठ ने मेडिकल स्टाफ और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मेडिकल स्टाफ में बढ़ते कोरोना के मामलों के अलावा स्टाफ को मिलने वाली सुविधा को लेकर चर्चा की गई। फतेहाबाद जिले की बुजुर्ग महिला द्वारा कोरोना को हराकर घर लौटने के बाद फिर एक बार राहत भरी खबर सामने आ रही है। हांसी के बीजेपी विधायक विनोद भयानक ने एक बार फिर से लॉकडाउन का उल्लंघन किया। दरअसल बुधवार को पुरानी मार्केट कमेटी के ग्राउंड में क्लीन हांसी ग्रीन हांसी अभियान के तहत गौशाला उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया था। विधायक की मौजूदगी में प्रशासनिक और पुलिस के आला अधिकारी शायद भूल गए कि जिले में धारा 144 के साथ साथ लॉकडाउन के कड़े नियम भी लागू हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में ADC के सुरक्षाकर्मी, ड्राइवर और क्लर्क के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हड़कंप मच गया। दरअसल जिले के अतिरिक्त उपायुक्त के ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी का दिल्ली से आना जाना जारी था, जिसके बाद आनन फानन में अतिरिक्त उपायुक्त के साथ साथ पूरे स्टाफ के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। सिरसा से लगातार प्रवासी मजदूरों को उनके घरों में भेजने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को राधा स्वामी सत्संग घर से 300 मजदूरों का जत्था बिहार के लिए रवाना किया गया। इन सभी मजदूरों को विशेष ट्रेन से बिहार के किशनगंज पहुंचाया जाएगा। इन मजदूरों को भेजने से पहले स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा स्क्रीनिंग की गई। हरियाणा से बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जिलों में भेजने का सिलसिला लगातार जारी है। अकेले यमुनानगर से 15,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को यूपी और बिहार भेजा जा चुका है।
गुरुवार को 648 मजदूरों को बिहार के मुजफ्फरपुर जोन के लिए बसों में अंबाला रवाना किया गया, जहां उन्हें अंबाला से बिहार के लिए भेजा जा रहा है। यमुनानगर से अपने गृह जिलों को लौटते प्रवासी मजदूर आज काफी खुश नजर आ रहे हैं। यमुनानगर के तेजली स्टेडियम में जहां इन सभी को नाश्ता करवाया गया, वहीं दोपहर का खाना भी इनको दिया गया। भवानीखेड़ा के गांव चांग की पीएचसी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 40 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए, जिन्हें कोरोना जांच के लिए रोहतक पीजीआई भेजा जाएगा। यमुनानगर जिले में राशन टोकन जारी करते हुए 20,361 लोगों को मुफ्त राशन दिया जाना शुरू हो चुका है। कोरोना महामारी को लेकर जहां एक तरफ बुजुर्गों को विशेष ध्यान देने की अपील की जा रही है, उन्हें घर से बाहर निकलने पर मनाही है, तो दूसरी तरफ पानीपत में पेट की आग बुझाने के लिए कुछ बुजुर्ग काम की तलाश में या तो भटक रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं। सतनाली में कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लगाए गए लॉकडाउन 4 की पालना और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए थाना प्रभारी सतबीर सिंह राठौड़ ने सतनाली कस्बे के मुख्य बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सतनाली के मुख्य बाजार में दुकानों और अनाज मंडी का निरीक्षण करते हुए दुकानदारों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। थाना प्रभारी सतबीर सिंह ने बताया कि रविवार को दूध, राशन, मेडिकल स्टोर, चिकित्सकों की दुकान खुली रहेंगी। इसके अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी। दतिया शहर में नगरपालिका की तरफ से शुरू करवाए गए वार्ड नंबर 14 के गली निर्माण कार्य को स्थानीय लोगों ने रुकवा दिया। दरअसल कॉलोनी के लोग इस गली में पानी की सप्लाई नहीं मिलने से नाराज हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि पानी सप्लाई की पाइप डाले बिना ही गली का निर्माण किया जा रहा है और गली से पहले लोगों को पानी की जरूरत है। हिसार के रहने वाले ओम प्रकाश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के 1 करोड़ लाभार्थी होने पर ओम प्रकाश के पास फोन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम प्रकाश से पूछा कि इलाज के लिए उससे कितने रुपए लिए गए। इस पर ओम प्रकाश ने बताया कि उसे इलाज के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ा। तो शाम में टमाटर की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत निर्णय लिया गया कि किसान भावांतर भरपाई योजना से संतुष्ट नहीं है और उन्हें तुरंत टमाटर की फसल में हुए नुकसान का मुआवजा सरकार दे। सरकार एक तरफ देश में दिव्यांगों के लिए कई योजनाओं के जरिए उन्हें सुविधा और सम्मान देने का लक्ष्य पूरा करने में जुटी हुई है, लेकिन दूसरी ओर कई ऐसे दिव्यांग भी हैं जिन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ताजा मामला पानीपत के गांव बिंझौल का है, जहां लोगों को पीने के साफ पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। अपनी शिकायत लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे दिव्यांग ने बताया कि वो पिछले 6-7 महीने से पानी के पीने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। कालावली के चकेरिया गांव के नंबरदार वीर सिंह ने सीएम विंडो पर शिकायत देकर आरोप लगाया कि वो 80 साल का बुजुर्ग है, उसे सुनाई नहीं देता और वो दिखाई भी नहीं देता। उसका फायदा उठाकर उसके गांव के पटवारी शिवराज सिंह ने धोखे से हस्ताक्षर करवाकर अपने रिश्तेदारों के नाम लगभग 20 एकड़ जमीन करवा ली है। नंबरदार ने कहा कि वो महिला के किसी भी रूप में उसको नहीं जानता। नंबरदार ने बताया कि महिला का जो पुराना इंतकाल दर्ज है, उसी को लेकर अब अगले मामले की जांच शुरू की जा रही है। कैथल के उपमंडल पुंडरी में 42 साल के व्यक्ति की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई और आरोपी मौके से फरार हो गए। रोहतक में लॉकडाउन में पुलिस पर गुंडों पर कंट्रोल नहीं है। रोहतक की डेरी मोहल्ले में कुछ हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में घुसकर मारपीट की, जो कि पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। पूरा मामला 16 मई 2020 का है, जहां अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ पुलिस में शिकायत देने के बाद दर्जन भर बदमाशों ने शिकायतकर्ता पर हमला कर दिया।
फरीदाबाद में बीती रात दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल घर के बाहर एक पेड़ से नींबू तोड़ने को लेकर हुआ मामूली सा विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कार्यालय के बाहर पिछले कई दिनों से धरना दे रहे सफाई कर्मचारियों को आज कुरुक्षेत्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये प्रदर्शनकारी 70 सफाई कर्मचारियों को निकाले जाने का विरोध कर रहे थे और कई दिनों से धरने पर थे। कैथल के बालू गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में शराब ठेके में काम करने वाले 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात के समय बालू गांव में एक शराब के ठेके में आग लग गई। जिस समय ठेके में आग लगी उस वक्त दोनों कर्मचारी ठेके के अंदर सो रहे थे। सोनीपत के नाथुपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बारदाना बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।